आज जन्माष्टमी के इस बहुत ही महान पर्व मैं कहूँगा, इस शुभ दिन पर यहाँ फतेहाबाद में बहन मोइन जी के सानिध्य से और जितनी मेरी सारी ब्रह्म कुमारी बहनें और भाई हैं, उन सब के आशीर्वाद और सानिध्य से आज हम बहुत ही पवित्र दिन पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो मैं आज के इस शुभ दिन पर सभी आए हुए अतिथियों को और सभी बहनों भाइयों को और खास तौर पे मोहिनी जी का धन्यवाद भी करता हूँ और ये शुभकामना देता हूँ कि आज का दिन सभी की जिंदगी में मंगलमय हो। कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी, कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी। गुणों से भरी रहे सदा श्रृंगारी है, गुणों से भरी रहे सदा श्रृंगारी है। कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है, कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है। पवित्र चितवन निर्मल वाणी, पवित्र चितवन निर्मल वाणी। पग कमल जिसकी चाल सुहानी, पग कमल जिसकी चाल सुहानी। कृष्ण पावन मोर मुकुटधारी है, ओ कृष्ण पावन मोर मुकुटधारी है। कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है, कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है। तो इसका मतलब है कि जब हम आपस में परमपिता परमात्मा को समझते हैं, पहचानते हैं, तो उसके जो संस्कार हैं श्रेष्ठ श्रीमत के, वो जब हमारे में ट्रांसफर होते हैं तो हम सब आत्माएं आपस में गुणों की, शक्तियों की, और जो हमारा एक ही धर्म चलेगा सतयुग त्रेता में, उसकी हम आपस में रास मिलाते हैं, यानी कि संस्कारों की रास है। जैसे कहते हैं ना किसी को कि इसके और इसकी एक ही बात है, कोई अलग नहीं, तो वहां पर संस्कारों की रास है, गुणों की रास है। वो जिसको स्कूल में दिखा दिया, मतलब डांस करते हुए, तो वो एक हमारी वहाँ गुणों शक्तियों की रास चलती। अब परमात्मा पिता के साथ है मन बुद्धि से, वहाँ फिर उस स्कूल में। हाँ, तो ये वहाँ का सीन है। कृष्ण राधे मिल गाएं खुशी में, देवी देव सब रास रचाएं। आनंद आनंद बरसे जग में, सतयुग स्वर्णिम जग मुस्काए। और सिर्फ प्रजा है और वहाँ वर्कर है, दास दासियां, मंत्री वगैरह की वहाँ से कोई प्रथा नहीं चलती। तो राजा महाराजा जो वहाँ के हैं, तो प्रजा महात्मा ऐसी दुनिया बना रहे। तो ऐसी दुनिया में जाने के लिए हमें खुद ऐसा बनना पड़ेगा, अगर नहीं बनेंगे तो नहीं जाएंगे। इस दुनिया में लोग राम राज्य की चाहना रखते हैं, राम राज्य हो जाए, तो राम राज्य तो तब होगा ना जब हम राम जैसे बनेंगे। एकदम अंदर से निस्वार्थ भाव सबके लिए होगा, निस्वार्थ प्यार होगा, एक दूसरे को हमारी देने की भावना होगी, ना कि लेने की। तो जब हम श्रेष्ठ बनेंगे तो हम इस श्रेष्ठ दुनिया में जाने के लायक। दिखाया है कि आज का जो मनुष्य है, धन दौलत संपन्न है, अच्छा शरीर है, संबंध भी अच्छे हैं, हम समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं, लेकिन हर एक मनुष्य आत्मा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन सब विकारों से ग्रसित है। तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सर्वगुण संपन्न सर्व सुखी। तो सर्व सुखी हम तब बनते हैं जब हम अपने आप को पहचानें। इसमें समझाया गया है कि दुनिया जो है ये एक धर्मशाला की तरह है, हम यात्रा पर हैं। तो जीवन हमारा यात्रा है, एक स्टेशन छूटा तो दूसरे पे चले गए, दूसरा छूटा तो तीसरे पे, मतलब शरीर छोड़ना और लेना। तो मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। पुराना हो गया, जड़ जड़ीभूत हो गया तो छूट गया,
आत्मा तो अमर है, कभी मरती नहीं, तो एक छोड़ती है तो दूसरा लेती है। तो परमात्मा ये सिखा रहा है कि दुनिया में रहते हमेशा अपने को मेहमान समझ के रहो। वो सर्व आत्माओं का पिता है। हर एक धर्म की जो आत्मा है उन सब ने परमात्मा को लाइट यानी कि ज्योति स्वरूप में स्वीकार किया। हर कोई ऊपर की तरफ इशारा करता है। हर एक धर्म में दिया जलाने की प्रथा है। चाहे आप मुसलमान धर्म में चले जाओ या आप सिख धर्म में चले जाओ, हिंदू धर्म में जाओ, क्रिश्चियन में जाओ, कहीं मोमबत्ती जगती तो कहीं दिए जगते। तो उसके ऊपर की जो फ्लेम है वो सिद्ध करती है कि परमात्मा रियल इस फ्लेम की तरह ज्योति स्वरूप यानी कि प्रकाश रूप है। तो जब हम उसे समझते हैं तब हमें समझ आता है कि इस पूरे जो सृष्टि ड्रामा का डायरेक्टर है वो परमात्मा पिता और हम आत्माएं एक्टर। तो जब हम अपने को एक्टर समझ के चलते हैं तो हमारे अंदर जो ये बीमारियां लगी हुई है, आज के टाइम में कोई डाइट प्लान कर रहा है शरीर को ठीक रखने का, कोई योगा करता है, कोई एक्सरसाइज करता है, लेकिन जब तक हम इन पर कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हमारी कोई भी जो मतलब पुरुषार्थ है, मेहनत है, वो रंग नहीं लाए। तो हमें दोनों चीज करनी पड़ेगी। शारीरिक तो करते ही हैं, जब मानसिक आत्मिक रूप से हम पावरफुल बनते हैं तो दुनिया में सारी सत्ताएं आपके कंट्रोल में ऑटोमेटिक आ जाती है। परमात्मा निराकार शिव जब सृष्टि पर आता है, धरती पर आता है, तो आकर के वो मुख्य 3 कार्य करता है, स्थापना, विनाश और पालन। तो स्थापना ब्रह्मा जो साकार है, मनुष्य है, उसके तन में प्रवेश करके वो नई सृष्टि की स्थापना करता है। मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे ही उसका फल भुगतता है। दूसरा, लोग कहते हैं कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण करती है। आज के समय में अगर हम देखें कि मनुष्य की हालत 84 लाख योनियों से भी बदतर है। एक पशु को भी रस्से से बांध के रखा जाता है, एक पागल इंसान को भी। एक पशु भी 4 पैरों पे चलता है, अगर मनुष्य की पैर खराब हो जाए तो उसको भी 2 अलग से लगती है। अब भेड़ बकरियों को जैसे बाड़े में रखते हैं बांध के कि भाग ना जाए, आज के मनुष्य भी वैसे ही 4 दीवारी के अंदर। तो वो भी सजाएं काटते, हम भी सजाएं काटते, गधा भी सामान ढो रहा है, मनुष्य भी सामान ढो रहा है, तो दोनों में फर्क क्या रहा? कुछ भी नहीं। आज की मनुष्य आत्मा जानवरों से भी बदतर बदल गया है कि ये सृष्टि जो है एक वृक्ष की तरह है। पहले इसका जो तना है वो सनातन धर्म का है, राधे कृष्ण, सीताराम, ये सनातन धर्म। इसी सनातन से ही ये शाखाएं निकली। ये दिखाया है कि हम परिवार में रहते हुए भी परमात्मा को याद कर सकते हैं। एक परिवार है, जैसे हम अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं, परमात्मा को भी कर सकते हैं। इसमें दिखाया कि हमें कोई घर बार जोड़ने की जरूरत नहीं है। मन अगर हमारा परमात्मा में लगेगा, दुख, अशांति, रोग, शोक ये हमारे दूर हो जाएंगे। अब ये दिखाया है योगी कि जैसे ये बच्चा है, ये बच्चा जानता है ये मेरा बाप है, तो बच्चे को बाप को याद करना क्या मुश्किल है। ऐसे अगर हम अपने को आत्मा समझे तो परमात्मा को याद करना कोई मुश्किल नहीं। जैसे ये मान दिखाया दुनिया भी कपास ढूंढ रहा है, तो इसको अपनी बीबी, बच्चे, घर याद है, इसलिए तो याद है इसको अपना घर, बीबी। लेकिन हमारे को भी अब काम करते हुए भगवान को नहीं याद आ सकता। जब बीबी, बच्चे, घर याद आ सकता है, उनके साथ हमारा संबंध है, तो परमात्मा के साथ तो हमारा संबंध हमारा बाप है। हम कहते थे तुम माता पिता बालक थे, तो माता पिता तो उसकी याद भी आनी चाहिए। ये दिखाया है कि मन तो एक घोड़े की तरह है, जैसे घोड़े को घर दूर नहीं होता, ऐसे मन भी सहज परमात्मा की तरफ जा सकता है। हाँ, अभी हमने ये विजिट किया, बहन जी ने और भाई साहब ने हमें सारा बताया कि ये दुनिया का कालचक्र क्या है, किस तरीके से है, और उन सब में जो चीजें दिखाई गई उसी में यही चीज है कि उसको हमने किस तरीके से अपने जीवन में ढालना है। और अगर हम उन सारी बातों को, उन सारी अच्छाइयों को, उन शिक्षाओं को सारा नहीं, मैं कहता हूं कि आधा भी अपने जीवन में ढाल लेना, तो भी हमारा जीवन जो है बहुत ही कल्याणकारी और शुद्ध हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम सबको अपने अपने कर्तव्य को पहचानना है। अगर हमने अपने आप को पहचान लिया तो हम दुनिया को भी पहचान लेंगे और अपने सामने वाले को भी पहचान लेंगे, वो हमारा दोस्त है, एक दुश्मन है, एक भाई है, क्या है। लेकिन जब तक हम खुद अपनी आत्मा से अपने खुद को नहीं पहचानेंगे, हम किसी को नहीं पहचान पाएंगे।
इसलिए अपनी आत्मा को शुद्ध करना जरूरी है। और यही शिक्षा बहन मोहिनी जी रोज यहाँ पे देते हैं, घर घर जाके देते हैं। और इनका मिशन यही है, क्योंकि ये भी परमात्मा की दी हुई एक नियामत है। उन्होंने ब्रह्म कुमारी भाई और बहन बनाए हैं, उनको ये दायित्व सौंपा गया है कि दुनिया के अंदर जितनी बुराइयां हैं या जिन संस्कारों को हम भूल रहे हैं, उन संस्कारों को लोगों को घर घर जाके उनको याद कराएं कि जो तुम कर रहे हो वो हमारे करने का काम नहीं है, असली हमारे करने का काम ये है। इसलिए हमें ये शिक्षा मिलती है। तो मैं आज के इस पावन दिन के ऊपर आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामना भी देता हूँ। और अपनी तरफ से आपसे ये गुजारिश करूंगा कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन के अंदर जो लीलाएं या जो रूप उन्होंने हमें दिखाए, उसको समझते हुए हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए और हर इंसान को बराबर समझ के और जो उसका हक है उसको हक देना चाहिए। और ये शिक्षा सबको देनी चाहिए, आप सबका और खास तौर पे बहन मोहिनी जी का और सारे जितने भी हमारे इस आश्रम के मेरे भाई बहन हैं, जो कितनी ही शुद्धता से इस आश्रम को चला रहे हैं, उन सब का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि हर साल की तरह रक्षाबंधन पर बुलाते हैं, आज जन्माष्टमी के पर्व के ऊपर भी मुझे आपके बीच में आने का मौका दिया। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जगमग हो सतयुग का तेज, कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा। पुराना जगत अब तो नया हो जाएगा। धर्म का विनाश सत्य धर्म आएगा। पुराना जगत अब तो नया हो जाएगा। धर्म का विनाश सत्य धर्म आएगा। जगमग हो सतयुग का तेज, कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा। जगमग हो सतयुग का तेज, कलयुग का अंधेरा मिट जाएगा। कृष्ण कृष्ण हे 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 कृष्ण कृष्ण हे। उड़े उड़े रे गुलाल बाजे बाजे करता, लेके स्वर्णिम बहार देखो आयो नंदलाल। छाई प्रेम की बहार आज हर एक द्वार, देख मन मोहन छवि जो मेरे संसार। हो यमुना के तीरे महारस रचाए, यमुना के तीरे महारस रचाए। गोप गोपी के संग राधा रानी के संग, कृष्ण मुरारी ऋषि मुरली सुनाए। मुरली के ताल पे वो सब को नचाए, देखो कृष्ण मुरारी मीठी मुरली सुनाए, मुरली सुनाए, मुरली मनमोहना कृष्ण कृष्ण आई आई देखो आई स्वर्णिम दुनिया आई, स्नेह प्यार भरी मिलन रुत लाई। आई आई देखो आई स्वर्णिम दुनिया आई, स्नेह प्यार भरी मिलन रुत लाई। आया सबका सावन, पावन हुआ हर मन, स्वर्ग धरा पे लाए कृष्ण गिरधारी। आई आई देखो आई स्वर्णिम दुनिया आई, स्नेह प्यार भरी
स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। स्वर्णिम भारत सपनों का, वसुंधरा पर देखो साकार हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। महाराज हो रहा है। पूरन कीजे काज, मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज। सबके स्वामी अंतर्यामी, पूरन कीजे काज। लीला परंपार तेरी तू माखन चोर कहावे। भवसागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला। तेरी भक्ति में नाचे सबका भैया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण